धुआं वहीं उड़ता है जहाँ पर आग होती है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं ज़रूर उठेगी, और धुआं अभी उठ रही है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक जो आग है वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है अपन, और जो साथी तैयारी संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए शुरू से ही, वहाँ तक अगर आग तक बुझने से पहले पहुँच गए ना, वहाँ तक तो आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं आने जो आगे तैयारी करेंगे अपने साथी जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए सही रहेगा। बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के रिगार्डिंग ही, क्या क्या कमियां थी और क्या इसमें आज और क्या क्या हो सकता है, धुआं कैसे उठ रही थी इसके अंदर। शुरू में जब सीटीआर 15 गुना का रिजल्ट आया था, वहाँ से लेकर आज तक और आगे क्या होने वाला है, कैसे इसको दबाया जाता है, और कम इसमें कमी किसकी है, और कैसे अपन जो साथी हैं तैयारी कर रहे हैं इसका अपना कैसे फ़ायदा इसका उठाया जाता है, कैसे फूट डाल के राज किया जाता है, और कैसे भर्तियों को दबाया जाता है। तमाम उन चीज़ों में बात करना, वीडियो बने रहो। आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पता नहीं सब्सक्राइब करने के ऐसे लगता होगा आप साथियों कि नहीं यार ये वीडियो बना रहा है, मैं सब्सक्राइब करूँगा तो मेरे जेब से पैसे चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट करना आप सबका काम है, ये है। तो बात करते हैं कि कैसे चीज़ें, इसमें धुआं उठ रहा था शुरू से ही, इसमें बू आ रही थी शुरू से ही, लेकिन अपन भी अपने भी काम शुरू से ही, अपनी भी इसमें नाकामी अपनी ही थी। कैसे थी ये बाद में बात बताता हूँ मैं आपको। सीटीआर रिजल्ट आया 15 गुना के लिए बोला था इन्होंने जनरल की, कि कुछ कैंडिडेट पास हुए थे जनरल वालों ने खूब इसका आंदोलन भी किया, 40% के लिए भी किया था, काफ़ी कोशिश की थी। उस टाइम पे अपने दो पक्ष बन गए थे इसके अंदर, जो सीटी के अंदर 154 नंबर लेके आ गए थे, और जो 154 से पीछे थे, फिर वो 154 में थे, उनमें से कुछ ऐसे बोल रहे थे कि नहीं यार आप इतने भी नहीं ला सकते तो क्या करोगे। उस टाइम भी पोस्टें थी 5500 लगभग, लेने कितने थे 5500 थे, लेकिन खुश वो सब हो रहे थे लगभग, और 96,000 पास की तो सब के सब खुश हो रहे थे, नहीं यार आप इतने नंबर नहीं ला सकते। आप इस चीज़ को ये नहीं सोचते हो कि यार उसके साथ गलत हुआ है तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप किसी के लिए अपन आवाज़ नहीं उठा सकते तो जो उठा रहा है उसको दबाने की कोशिश ना करें। लेकिन ये चीज़ें आपने देखी होगी, ये चल रहा था ग्रुपों में कि नहीं यार आप इतने नंबर नहीं ला सकते, आप 40% क्यों, फिर तो 20% ही कर दो। सीईटी का क्या मतलब था, वो था उस टाइम 96,000 के लगभग सीईटी में पास हुआ था। फिर मैटर आया आगे, थोड़ा आगे चला और सामने निकल के ये आया कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए योग्य व्यक्ति था 21 साल और पास कर दिया गया 18 साल वाले। एक दो सामने आए थे, बाकी ऐसे कितने थे अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ वो आ गई कि साहब 18 वर्ष थी, 18 वर्ष सीईटी दिखी थी, लेकिन 21 वर्ष ग्रेजुएशन थी, 21 में मिनिमम थी। लेकिन उनका सिस्टम वहाँ पर भी फेल हो गया अध्ययन बोर्ड का कि 21 से कम वाले दे रहे हैं, एक दो दे दिया। वो मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है अभी के, हाँ वो पता हुआ कोर्ट में चला, उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन उसको दबा देंगे। आप देख लेना, ये सिस्टम मोनोपोली है और बड़े साफ सफाई तरीके से पता ही नहीं चलेगा साहब, कोई भी पेश करके या उसको बाहर कर देंगे जो भी, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर भी कई चीज़ें सुनने को मिली। एक चीज़ मोटी ये भी सुनने को मिली, जो एमई का मैटर था उसके अंदर ये सुनने में आया कि सीईटी के अंदर जब 15 गुना रिजल्ट आया तो एमई की कैटेगरी पास हो रहा है। और फिर अभी जो है सिस्टम देखो आप अध्ययन बोर्ड का कि अभी फाइनल रिजल्ट आया तो सीईटी के अंदर अगर वो एमई से है तो सीट फाइनल में एमई में रहना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एसटी का है तो एसटी के जैसे कम कट ऑफ गई थी 519 से, तो कम कट ऑफ वाले को पास कर दिया। ऐसे और कैटेगरी में भी हुआ है, कम वाले को अगर कम गई है तो उनको, तो वो अब उस पर क्लियरिफिकेशन ये दिया है उन्होंने कि डीवी के अंदर हम हटा देंगे साहब। तो डीवी में क्यों हटा रहे हो आप, अभी आपका सिस्टम अभी कहाँ चल रहा है। तो वो चीज़ हो गई। फिर सबसे बड़ी बात कट ऑफ को लेके, कट ऑफ अनुमानित गई है, मतलब कोई इस पर कहीं नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, 23 क्वेश्चन, और उस पर यह बोला गया है कि हम जो इसके नंबर थे 23 के वो बराबर डिवाइड करें, किसी का नुकसान नहीं हो। फिर पूरा पेपर ही डिलीट कर देते आप, इतने आप अगर से किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हो तो पूरा पर्सन डिलीट करते, ऐसे डिवाइड कर देते सबको कि ये लो साहब पूरा ले लो, जो है अपने हिसाब से रहते ठीक रहता मेरे हिसाब से। 23 क्वेश्चन डिलीट बोल के भी ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब हम डिलीट नहीं करते, एक्सपर्ट कमेटी बोलती है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। और हम उसे, अरे इसमें तो कुछ क्वेश्चन तो सही भी थे साहब, आप वो तो देखो कि कुछ क्वेश्चन सही भी थे इसमें, वो क्वेश्चन आप डिलीट कर रहे हो। अब होगा क्या, वो कोर्ट में जाएगा 101%।
और कोर्ट में चलेगा मामला, पैसे लगेंगे, लगने वाले के किसी अपने बेरोजगारों के लगेंगे और तो किसके लगेंगे, वो 2-2 3-3 हज़ार एक क्वेश्चन के लगेंगे। कमेटी बैठेगी, कमेटी अलग अलग अपनी राय देगी और फिर क्या होगा साहब, फिर वही इधर डीवी हो जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी, समाप्त हो जाएगा, फिर डीवी बेंच बोलेगी नहीं साहब सब कुछ हो जाए, आपकी रिट खारिज की जाती है। सब कुछ तमाम होने के बाद में 23 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में आप ये बोल रहे हो कि हम सुधारा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप डायरेक्ट जुड़े हो, इसलिए आज तक के जो पहले अध्यक्ष महोदय बने थे उनको इतना आलोचना और इतना कुछ सुनने की नहीं था। जो डायरेक्ट जुड़ता है ना वो डायरेक्ट सुनता भी है। तो आप ट्विटर पर डायरेक्ट जुड़े हो हमसे, तो हम हमारी बात आपके पास डायरेक्ट पहुंचाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया उससे पहले बहुत बढ़ाई हो रही थी, जैसे रिजल्ट आया तो आपको आलोचनाएं, आप आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप बुराई या जो भी है उसी से की जाती है जिससे उम्मीद होती है। आपसे बड़ी उम्मीद थी हमें, उम्मीद अब भी है, ऐसा नहीं उम्मीद ख़त्म हो गई, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ना जो क्वेश्चन का डिलीट होने का, उस पर आप काम कीजिए। क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब ये है कि बहुत कुछ इसमें निर्भर करता है, इसमें ये पॉइंटों में ये चीज़ें बहुत कुछ निर्भर करता है। ये लास्ट तक चलता रहता है, अब आएगा डिसीजन, अब आएगा, पैसे लगते रहते हैं, फिर लास्ट में जाके अभी रेट का आप देख लो 22 क्वेश्चन पर लगी थी सब रेट, उसमें क्या पूरे के पूरे ये थोड़ी थे। कमेटी तो यही बोलेगी, आपको पूछेगी प्रोसेस कितनी हो गई, तो आप ये बोलेगे साहब ज्वाइनिंग दे दी। अब ज्वाइनिंग लगे हुए को हटाते हो तो वो तो पार्टी भी नहीं थे, तमाम ऐसी चीज़ें आती है सामने। ये चीज़ें चल रही है अभी अकाउंटेंट में, और जो साथी संघर्ष कर रहे हैं बढ़िया है, उनका सपोर्ट करना चाहिए आप कम से कम। अब जो मैं बता रहा था कि कैसे इसमें अपना फ़ायदा उठाया जाता है। अब सीईटी के टाइम पे 2 पक्ष हो गए थे, जो सीईटी में पास हुए थे, जो नहीं हुए थे। अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते ही लगभग 11,000 पास किया है इन्होंने, 2 गुना का है। और इसमें अब ये हो गया है कि ज़्यादातर बाहर हो गए, और ये जो 11,000 पास हुए अब वो ये बोल रहे हैं कि आप तो दूसरी तैयारी करो, ये करो वो करो। ये लीडर बनना चाहता है जो अरुण चौधरी है जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज सबसे आगे हैं, उनको पता है कि आगे होके काम करने हैं क्या मतलब है। मनोज वो मीणा जी थे, जो मनोज मीणा जी वो अपने बेरोजगारी आवाज़ उठा रहे हैं निष्पक्ष होके, वो सीटी वाले को उठा रहे थे उस टाइम पे, आज अपने आप अब जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई उसके लिए भी उठा रहे हैं। अगर वो ये सोचते यार आप उस दिन तो साथ ही नहीं थे। अपने पक्ष में क्या होता है, स्टूडेंट के पक्ष में स्टूडेंट बड़ा सेल्फिश होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ यही सोचता है कि बस मैं लग जाऊं बाकी बाहर में जाए। ये नहीं सोचता कि जो नियम गलत हैं अगर वो आज सही नहीं हुए तो आगे बाद में जो बढ़ते आएंगे उन पर परेशान होगा, अपने छोटे भाई परेशान होंगे। आपको ये नहीं पता कि जो 11,000 कुछ हो रहे हैं उनमें से लेना तो 5,500 कोई है, 5,000 तो 500 तो फिर भी बाहर होंगे। और उनमें से क्या होगा फिर पता है आपको, जो बॉर्डर पर रहेंगे ना 1-2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों में, फिर वो क्वेश्चन उठाएंगे कौन से रिटर्न जो डिलीट हुए थे ना कि जो सही था उसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्या पता मैं अंदर हो जाऊं। फिर वो बोलेंगे, फिर आएंगे पास में कि अरे यार साथ दे दो, ये दे दो। सबसे बड़ी कमी अपने स्टूडेंट्स की होती है इसके अंदर, क्योंकि अपन एक नहीं है अभी तक। जिस दिन एक हो गए ना उस दिन ये बोर्ड भी झुकेगा, क्योंकि झुकाने वाला चाहिए, क्योंकि अपन एक है ही नहीं। हाथों हाथ 2 पक्ष हो जाते हैं। आप देख लेना अगले 15 दिन के अंदर जूनियर अकाउंटेंट का डीवी हो जाएगा, और डीवी होके इतने फास्ट काम करेंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि 2 पक्ष हैं। ए पक्ष बोलेगा साहब जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी, एक जो पक्ष है जो संघर्ष कर रहा है कि नहीं साहब ये गलत हुआ है। आप गलत नहीं हुआ है तो भी आप जांच तो करो, कम से कम हम मांग उठा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है तो आप उसकी कम से कम जाँच तो करो। आप जाँच करके बता दो हमें कि हाँ हमने जाँच कर दिया साहब, सही सब कुछ सही है, तो हम आ जाएंगे वापस। लेकिन जहाँ धुआं उठ रहा है उसका तो कुछ इलाज तो करो। लेकिन अपने पक्ष में नहीं साहब, ए पक्ष बोल रहा है कि जल्दी से डीवी करवा दो और बस ये कर दो। आपको नहीं पता बाहर होंगे तो बॉर्डर पर है ना वो 101% डिट लगाएंगे, फिर वो क्वेश्चन देखेंगे अरे यार अब लगाओ ये लगाओ। इससे बढ़िया ये है ना कि जो सिस्टम सही चल रहा है उसको अब सही, क्या सही तो नहीं चल रहा है लेकिन उसका सही तो करें अपन। 2 पक्ष अपन क्यों हो रहे हैं, अपना ही अपने। अब वो डीवी की डेट डालेंगे और बस फिर बोलेंगे ट्विटर ट्रेंड चलाओ, ये करो वो करो, जल्दी से सर हमारी डीवी करवा दो, ये ज्वाइनिंग दे दो, ये कर दो, और फिर ज्वाइनिंग ले लोगे, फिर वही नियम रहेंगे, फिर वो पीछे वाली भर्ती है फिर लागू होगा, फिर ये नहीं क्वेश्चन अभी सुनिए सूचना सहायक में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ऐसे चलता रहेगा और काम होता रहेगा, ना तो कुछ संशोधन होगा ना कुछ और, क्योंकि अपन एक है ही नहीं। और जिस दिन एक हो गए ना अपन सब, उस दिन
नियम भी बदलेंगे, सरकार सब कुछ मानेगी, लेकिन एक मुश्किल है क्योंकि दो पक्ष हो जाते हैं हाथों हाथ। सीईटी में 90,000 के आसपास थे, आज 11,000 है, फिर 5,000 है, फिर 5,000 में जो बाहर होंगे ना, फिर वो जो बॉर्डर पर रहेंगे, फिर वो साथ देंगे, नहीं साथ हम ये दें। एक होना चाहिए, अगर आप किसी के साथ नहीं दे सकते, जो काम कर रहे हैं कम से कम उनका तो हौसला तो आप जाए करो, आप नहीं यार आप करो, साथ करो, कम से कम इतना तो नहीं मत करो। लगने तो वही है 5,500 ही लगेंगे। आप इस चीज़ें सोचना, विचार करना कि वास्तव में अपनी जो सबसे नाकामी है जो अपनी है स्टूडेंट्स की है इसके अंदर। अपन क्या करते हैं कि बस मैं लग जाऊं, मैं अंदर हो जाऊं, बाकी बाहर में जाओ यार, भर्ती पूरी होना। तो यार 5 साल से चल रही है, तो 5 साल से चल रही है तो 1 साल और चल जाएगी, क्या हो जाएगा इसके। लेकिन कम से कम नियम तो सही होगा ना, दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा ना बाकी जो आ रहे हैं उनको तो। लेकिन नहीं, हम तो बस अपना पक्ष देख के रफू चक्कर हो जाते हैं, बाकी करते रहो जो होना है वो। ऐसे चलता रहेगा ये सिस्टम, काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। जब तक अपन एक नहीं रहेंगे, किसी भी भर्ती हो, ये नहीं आगे कोई भी भर्ती हो, सब एक हो ना कि नहीं यार हम हो गए सिलेक्शन, फिर भी हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए, जो होगा जो देखा जाएगा। ये ऐसी एकता होगी जिस दिन, उस दिन ज़रूर सब कुछ सिस्टम सही होगा। तभी तो आज सरकार देख लो आप, वोट बैंक समझते हटा देती है, अरे ठीक है कोई नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होने देना। तो इस चीज़ पे विचार करना। बाकी ये जो बातें बताई हैं उस पर होना भी चाहिए, और अपन को एक ही रहना चाहिए कि नहीं यार जो गलत हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है वो अपना काम कर रहा है, कम से कम जो आवाज़ उठा रहा है आज वो आवाज़ उठा रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही पता है। कभी आगे होके देखना आप, जो आवाज़ ऐसे कमेंट करते हैं, ग्रुपों में बातें करते हैं, नहीं यार ये हो जाएगा वो होना तो सिलेक्शन तो इतना का होगा। आप कितना ही मीठी मीठी बातें बोल देना, आप अध्यक्ष महोदय को कितना ही कुछ बोल देना, आपको नहीं लेंगे वो, देख लेना। अभी तो मेरिट 1 गुना के आने दो आप, फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।